हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ये मैं चॉप्स लैम चॉप्स जो हैं लेके आई थी, तो ये फ्रीज़ हुई थी, तो इधर डीफ्रॉस्ट करनी थी। और इनकी तो पूरी ऐसी लाइन लगी हुई थी, असम्बली जैसे हो रही है। तो फिर मैंने कहा इनको तो इसको तो बोल के अंदर फिट आने के लिए भी इसको सेंटर से तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सॉल्ट वगैरह डाल के रखा, तो उसके बाद फिर जब वो थोड़ी सी मेल्ट होगी तो फिर मैंने उसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया। तो आज ही सफाइयाँ, सूरज निकला हुआ था, मौसम अच्छा हुआ था, तो घर की जो क्लीनिंग मिशन होता है हमारा, तो वो आज शुरू किया हुआ था। धड़ाधड़ सफाई पे सफाई हो रही थी। तो इतना ज़्यादा काम कर रही थी, जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे कायद आज़म ने जो का वो जो फरमान है ना, काम काम और फिर काम, वो तो मेरे लिए ही बना है। तो पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि जब यहाँ पे धूप निकलती है तो आपके काम करने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप के अंदर कोई जज्बा आ जाता है कि एक्टिव होना है। तो मैंने जो है क्लीनिंग वैसे तो कल भी की थी, लेकिन आज फिर मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने किचन की क्लीनिंग शुरू की। तो फिर मुझे हुआ कि सारे घर की भी क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे जी ये जो वॉशिंग के लोड्स डाल रही थी मैं, क्योंकि जब नेचुरल उसमें सनलाइट में कपड़े सूखते हैं तो बड़ा ही अच्छी मज़ा आता है। तो ये जो बिया के ना बेड पे होते हैं, स्टफ़ टॉयज़ वगैरह होते हैं, तो इनको भी मैं वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि वॉश किए बगैर चीज़ों को ना तकरीबन यहाँ पे पूरे विंटर में चीज़ें इतनी उस तरीके से वॉश नहीं होती, क्योंकि ड्राई करने का मसला होता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि सन निकला हुआ था, सूरज था, तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ें वॉश कर देती हूँ। वहाँ पे मशीन पे लोड जा रहा था। और यहाँ पे जी क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी। क्लीनिंग क्या करनी थी चीज़ों की, तो मैंने तो वॉल्स भी साफ़ करनी शुरू कर दी। और एक आपको पता है, काम शुरू करो तो फिर आगे और काम पे काम निकलता जाता है। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट के मैं वॉल के साथ साथ जो है वर्क टॉप को भी साफ़ करूँ। अब वर्क टॉप साफ़ करना एक जगह से शुरू, क्योंकि जब ये यूज़ करते हैं ना एयर फ्रायर वगैरह, तो थोड़ी थोड़ी सी ग्रीस हर चीज़ पे हो जाती है, क्योंकि वो मुसलसल स्टीम छोड़ते हैं। और हमारे माशाल्लाह से खाने भी ऐसे होते हैं कि फुली लोडेड होते हैं खाने। तो वो जो है इस वजह से क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ग्रीस हो जाती है दीवारों पे और इस पे वर्क टॉप पे। तो खैर यहाँ पे अब मैंने अच्छे से सारा जो है वर्क टॉप और वॉल्स वगैरह साफ़ कर ली थी। और वापस मैंने फिर जो है इन चीज़ों को वापस वर्क टॉप पे रख दिया था। और मुझे आप रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं, एक टॉवल मैंने अपने एक शोल्डर पे डाला हुआ था और दूसरा टॉवल दूसरे, क्योंकि मुझे साथ साथ सफाई करती हूँ, तो मुझे मेरे दिल में ये होता है कि मैं साथ साथ इसको ड्राई भी करती हूँ। यहाँ किचन साफ़ हो गया था, कपड़े बाहर फैला दिए थे। और खाना क्योंकि कल का जो बना हुआ था वही मैं आज भी चलाने वाली थी। तो साथ फिर क्योंकि आपको पता है दाल बनी हो तो कोई भी जो है ना इतने शौक से मैं तो खाती हूँ, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा होता है। दाल चावल मैं तो आराम अल्ट्रा से खा वाइड लेती है। हूँ, मेरी बेटी बिया भी खा लेती है, लेकिन मेरे बेटे को जो है ना वो नहीं उतरती सिर्फ दाल। तो यहाँ पे फिर जी मैंने फ्रीज़ करने के लिए चॉप्स रखी हुई थी घर पे। और फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ आके ग्रोसरी भी कर आती हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि कुछ लाइफस्टाइल इसी तरह का होता है कि बंदे को एक्टिव भी रहना पड़ता है। और हर बंदे को दूसरे जो होता है बंदा उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि एक हस्बैंड के ऊपर ही सारा बर्डन हो। तो फिर जी मैं चली गई यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए। ये इसका मैंने वेट नहीं किया कि हस्बैंड आएंगे तो वो जाएंगे करने के लिए। मैंने कहा मैं ही घर आती हूँ, एटलीस्ट वो अपने वर्क पे हैं तो घर आके आराम से रिलैक्स कर दें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का कुछ रिश्ता ही इस तरह का होता है कि एक दूसरे के साथ केयर प्यार मोहब्बत के साथ ही अगर चलें तो ही अच्छा रहता है। वरना एक बंदे के ऊपर वर्कलोड सारा डाल दिया जाए, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो घर के काम का हो, बाहर के काम का हो, मिलजुल के जो हस्बैंड्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ्स के साथ हेल्प कराएं घर में। और जो वाइफ्स हैं उनको बाहर के कामों में अपने हस्बैंड्स की मामा हेल्प मुझे करानी पता है मैं चाहिए। क्या कर। तो यहाँ मैं चली तो गई, बड़ा अच्छा सनी वेदर था, बड़ा सूरज निकला हुआ था। ओके। और मुझे लगा जैसे बाहर भी मैं जाऊँगी तो नहीं होगा, लेकिन
अल्लाह जाने यहाँ जो ग्रोसरी स्टोर्स में कौन से एसी इन्होंने खुले छोड़े हुए होते हैं। तो मैंने जब शॉपिंग शुरू की, अपनी ग्रोसरी शुरू की, तो आधी ग्रोसरी मैंने की और आधी पे मैं भाग के घर आ गई, क्योंकि इतने कोई फ्रीज़र इन्होंने खुले छोड़े हुए थे और इतनी कोई एयर कंडीशन चल रहे थे तेज़ के मेरा तो बुरा हाल हो गया और मुझे तो सर्दी लगनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वो ले लेती हूँ और जो ज़रा कम इम्पोर्टेंट है वो फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं दोबारा जो है ना आके तो ले जाऊँगी, क्योंकि मैं एक लिस्ट बना के ले जाती हूँ, वरना तो जो है अगर आयल टू आयल जाते जाओ तो आप एक तो एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी उठा लेते हैं और समटाइम जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो आप भूल भुला के तो आ जाते हैं और फजूल चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, जिन चीज़ों पे ऑफ़र लगी होती है वो उठा के ले आते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा अपनी एक जो है ना लिस्ट बना लेती हूँ ज़रूरी चीज़ों के एटलीस्ट। उसके अलावा कुछ अच्छा नज़र आए, कोई ऑफ़र हो तो वो पिक कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वापस आई तो चॉप्स जो है डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी। तो चॉप्स के ऊपर जो है मैंने जो शान का चॉप फ्राइड चॉप मसाला होता है वो डाला। बहुत ही माइल्ड होता है और इतना वो फिट होता है टेस्ट में, क्या ना आपको इसमें एक्स्ट्रा चिली की डालने की ज़रूरत होती है, ना मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह डाला। तो यहाँ पे जी मैरिनेशन को तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा ही हो चुका था। तो फिर एक जी मैंने एक गैप के बाद बनाई थी वीडियो, तो ये क्लिप फिर मैंने जोड़ दिया, वरना वो मैरिनेशन में करके और फिर और काम करती है। यहाँ पे फिर मैंने एक पॉट में जो है ऑयल ले लिया था। ऑयल थोड़ा कम ही लेना चाहिए क्योंकि चॉप्स पे ऑलरेडी थोड़ी सी ना फैट होता है, तो वो फिर वो भी मेल्ट हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है हो जाता है। यहाँ पे डालते वक्त मुझे याद नहीं रहा कि चॉप भी जो है वो फैट छोड़ेगी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था क्योंकि मैं ज़रा जल्दी करना चाह रही थी। लेकिन फिर इसने चॉप्स ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ दिया था, तो इसलिए मैं रिमाइंडर के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जब डालें तो आप कम डालें। एनीवेज इसको निकाल तो देना होता है, इसको सिर्फ फ्राई करने के लिए यूज़ करना है। इसमें से ऑयल फिर जितना भी होगा एक्सेस ऑयल जो है वो मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे चॉप्स को जो है ना मैंने एक साइड से जो है तेज़ आग पे करना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर जूसेस लॉक हो जाएं। इस तरीके से फिर आप थोड़ी देर इसको दम पे रख दें ऑयल में ही, और एक साइड से भी पका लें और दूसरी साइड से भी पका लें। मैरिनेशन इसलिए अच्छी अगर करनी है तो आप ओवरनाइट छोड़ें। ओवरनाइट छोड़ने के बाद चॉप्स में अच्छे तरीके से मैरिनेशन का जो मसाला डिफ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे जी टमाटर, एक अनियन और थोड़े से जो है ना गार्लिक के पीसेस मैंने डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ऐड नहीं करनी है, ये मैंने थोड़ी सी की थी। इसका फ्लेवर बेसिकली नहीं चाहिए होता है, इनको हाइड्रेटेड रखने के लिए जो है ना इस तरह चीज़ें अगर डाल दो, टमाटर डाल दो या नहीं, तो चॉप जो हाइड्रेटेड होती हैं। जिस बोल में मैंने इनकी मैरिनेशन की थी देखो जी, उसको बस रिंस आउट करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने उसको दम पे रख दिया था। और थोड़ा दम पे रखते वक्त फिर आप मीडियम ज़रा फ्लेम करते हैं तो उस पर ये बहुत अच्छी बनेंगी। चॉप्स का हमेशा ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी में गलाएंगे तो चॉप्स गिर जाएंगी या ओवर कुक हो जाएंगी। चॉप्स को ज़रा थोड़ा सा अंडर कुक ही वेल डन करना चाहिए, लेकिन अंडर कुक रखने से इनकी जो शेप जो है वो अच्छी होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे वेल डन ही की थी, मैंने अंडर कुक नहीं की थी, क्योंकि हम इसमें ऑयल के थ्रू इसको पका रहे थे तो इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़े टाइम टू टाइम मैं लेट दे के इसको चेक कर रही थी, क्योंकि इसमें ऑयल पानी तो इतना डाला नहीं था ऑयल में, फिर इसके जलने का भी खतरा होता है। आप यकीन करें इतनी कोई मज़े की ये चॉप्स बनी थी, इतनी ज़्यादा मज़े की चॉप्स बनी थी। यहाँ पे मैं क्योंकि बारबेक्यू फ्लेवर बनाना चाह रही थी तो मैंने फिर साथ में कोयला जलने के लिए रख दिया था। तो ये जो थोड़ा सा मैंने पैक में से ना मसाला बचा के रख दिया था कि इसको मैं ऊपर थोड़ा सा डाल दूँ जब रेडी होने लगेगा, तो दम पे रखने से पहले मैं जो है फिर ये डाल के और फिर साइड से इसकी चेंज कर देनी है। और साथ ही साथ मैंने इसमें, क्योंकि मैं बारबेक्यू फ्लेवर जो है वो बना रही थी, मेरा प्रोग्राम बाद में चेंज हुआ तो इस वजह से मैंने ये बारबेक्यू सॉस जो है एंड पे थोड़ी सी डाली। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर डालना चाहें बारबेक्यू फ्लेवर बनाना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
यहाँ थोड़ी सी सराचा सॉस मैंने डाल दी थी जस्ट फॉर द टेस्ट के, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम किस्म का चिली होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चिली डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं उसको वो देने के लिए, जूसी पान करने के लिए ना, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ। इससे ये फ़ायदा हुआ कि उसमें जो पैन के नीचे थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ था ना, वो उसने उस जगह छोड़ दी और वो फिर वो सारा जो है इसके ऊपर चॉप्स के ऊपर मैंने जब सर्विंग करने लगी तो इसके जो है ऊपर मैंने डाल दिया। यहाँ पे अब जो है कोयला तैयार हो गया है। कोयले को किसी भी उसमें फॉयल में, या आपके पास इस तरह के स्टील का कोई छोटा सा बोल वगैरह तो रख के उसके ऊपर ऑयल डालें और उसको दम पे रख दें। दम पे रखने के बाद आपका खाना तैयार है। एंजॉय करें और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नए व्लॉग में। और आप इसको जब भी ट्राई करें घर में तो प्लीज़ मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, स्वीट सा कमेंट भी छोड़ दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं फिर आपसे मिलूँगी किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।